हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक जिसका नाम है रस्टिंग। पर अगर आपने केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आप अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन किससे कंबाइन होता है? ऑक्सीजन और वाटर से, तब रस्ट बनता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। और जो रस्टिंग होता है एक केमिकल रिएक्शन है। जो रस्टिंग है एक केमिकल रिएक्शन है। जो आयरन आयरन वो वाला आयरन नहीं कि कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन। आयरन मतलब एक मेटल है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Fe से। आयरन प्लस जब ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर, तो बनता है Fe2O3। ठीक, ये बनता है यानी आयरन ऑक्साइड। और इसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं रस्ट। और क्या कहते हैं? रस्ट। रस्ट यानी रस्ट मतलब क्या होता है? मूर्छा, जंग लगना। जब कभी हम लोग किसी भी आयरन को, लोहे को बाहर रख देते हैं तो वो एयर और ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, तब वो रिएक्ट करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड या रस्ट। और जो रस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, भूरा कलर का होता है। और जब एक बार कोई भी आयरन को ये रस्ट लग गया, किसी भी आयरन में रस्ट लग गया, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो रस्ट होता है वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, एकदम पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बस रस्ट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी लोहे को बस हम लोग बचा सकते हैं, उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग पेंट, यानी पेंट लगा के। जब हम लोग के घर, कहीं पर घर बनता है तो जो खिड़की का लोहा रहता है उसको पेंट किया जाता है जिससे रस्ट ना लगे, मूर्छा ना लगे, जंग ना लगे। एक प्रिवेंशन तो ये हो गया। सेकंड है बाय अप्लाइंग ग्रीस, यानी ग्रीसिंग करके भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। किसको? आयरन को। किसको? आयरन को। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं। तो जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आकर वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी रस्ट बनाता है, मूर्छा बनाता है, जंग लगाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग, यानी आयरन को वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रस्टिंग। और क्या हम लोगों ने बात किया कि किससे प्रिवेंट किया जा सकता है रस्टिंग को? बाय अप्लाइंग पेंट। पहला क्या है? बाय अप्लाइंग पेंट और बाय अप्लाइंग ग्रीस लगाकर और पेंट लगाकर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है रेंसिडिटी। तो गाइस, अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो मेनली जो रेंसिडिटी होता है वो फैट वाले या ऑयली प्रोडक्ट फूड में ज़्यादा होता है। रेंसिडिटी मतलब नम हो जाता है जब कोई चीज़, जैसे हम लोग जब नमकीन को पैकेट को खोल कर थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं बिना उसको कवर किए, तो वो नम हो जाता है, यानी वो अपना क्वालिटी लूज कर देता है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जो रेंसिडिटी होता है ये एक केमिकल चेंज होता है जब कोई भी फूड आइटम, मेनली फैट ऑयल वाली चीजें, जब एयर के मॉइस्ट एयर
कांटेक्ट में आती है तो कोई भी चीज वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, कोई भी चीज जो रहता है फूड आइटम वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, यानी नम होना। कोई भी चीज नम होना, वो कैसे नहीं होता है एक बार हम लोग लिख के देखते हैं। मान लीजिए एक ये कोई भी फूड आइटम है, इसमें मॉइस्ट एयर जब रिएक्शन करते हैं तो ये नम हो जाता है, इसमें केमिकल चेंज हो जाता है। तो रेंसिडिटी से हम लोग को क्या नुकसान होता है? इससे हम लोग जो टेस्ट रहता है उसका वो खराब हो जाता है, और जो क्वालिटी रहता है कोई भी प्रोडक्ट का वो खराब हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। रिएक्शन ऑफ एनी फूड मटेरियल विथ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी फूड आइटम रिएक्ट करे मॉइस्ट एयर से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रेंसिडिटी, यानी कोई भी चीज नम होना। तो अब सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड बिकेम सॉफ्टर। अगर रेंसिडिटी होता है किसी भी फूड आइटम में, किसी भी फूड मटेरियल में, तो वो जो फूड आइटम या मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी नम हो जाता है। तो अब हम लोग इसको बचा सकते हैं, रेंसिडिटी को हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज एयर टाइट बॉटल, यानी यूज एयर टाइट बॉटल, इसका मतलब है ऐसा कोई बॉटल लीजिए जिसमें एयर अंदर ना जा सके। ये कोई जरूरी नहीं है बॉटल ही लीजिए, बॉक्स लीजिए, पर वो एयर टाइट हो, जिसमें एयर अंदर ना जा पाए। ठीक, सेकेंड है यूज नाइट्रोजन गैस ड्यूरिंग पैकिंग। तो जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं उसमें जब चिप्स को पैक किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, तब वो उतना कुरकुरा रहता है, नहीं तो वो भी नम हो जाता। क्यों नम हो जाता? क्योंकि रेंसिडिटी हो जाता, मॉइस्ट एयर से वो कंबाइन हो जाता, तो तब वो भी सॉफ्ट वो भी प्रोडक्ट क्या हो जाता? सॉफ्ट हो जाता। तो इसीलिए फैक्ट्री में जो पैकेट आता है चिप्स का, उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है, इसी नाते वो चिप्स नम नहीं होता है। ठीक, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था बस इस चैप्टर में। अब तो गाइस, अब ये चैप्टर ओवर हो गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।